लोक के हित के लिए, रावण के वध के लिए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण ने उन देवताओं से कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दो। मैं अवतार लेकर के रावण का वध करने के लिए योजना बना करके आया हूं। देवताओं ने कहा, क्या योजना आपने बनाई है? भगवान ने कहा, ये महाराज दशरथ जो यज्ञ कर रहे हैं ना, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आया हूं। और आप लोग चिंता मत करो, मैं रावण का वध करूंगा। और केवल रावण का ही वध नहीं, सपुत्र पौत्रम सगणम, रावण के पुत्र पौत्र, आमात्य मंत्री, समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके जितने बंधु बांधव हैं, जितने दुष्ट हैं, इन सब का मैं संहार करूंगा। और केवल इनके वध के लिए ही नहीं आऊंगा, रावणादि असुरों का संहार करने के बाद 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, अर्थात 11,000 वर्ष वत्स्यामि मानुषे लोके, इसी मनुष्य लोक में मैं निवास करूंगा। किस लिए? अरे रावण का वध हो जाएगा, फिर आपकी क्या जरूरत है, काम हो गया। तो भगवान कहते हैं, पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। रावण के आतंक से ऋषि मुनि महात्मा तो दुखी थे ही थे, देवता भी दुखी थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो पृथ्वी को था। क्यों बोले, इसी पृथ्वी पर रावण सारे अत्याचार करता, और रावण जब चलता था तो पृथ्वी बेचारी कांपती थी। चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, करजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। पृथ्वी कांपती थी जब दशरथ वो रावण चलता। सबसे ज्यादा दुख तो पृथ्वी को हुआ। और ये पृथ्वी कौन है? बोले विष्णु प्रिया है, ये भगवान की पत्नी है भूदेवी। हम लोग प्रातः काल उठते हैं तो पृथ्वी को जब प्रणाम करते हैं तो यही कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु पत्नी है भूदेवी। तो भगवान ने कहा, इस भूदेवी का पालन करने के लिए पालयन पृथ्वीम इमाम, क्योंकि पृथ्वी बहुत डरी हुई है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत डर व्याप्त हो जाए तो डर दूर होने में भी समय लगता है, धीरे धीरे वो नॉर्मल होता। भगवान ने सोचा, पृथ्वी को जुगों जुगों से त्रास दिया है रावण ने, तो कम से कम 11,000 वर्ष तक पृथ्वी मेरे चरणों के संस्पर्श को प्राप्त करेगी, तब इसका दुख दूर हो। जुगों जुगों से रावण के चरणों के प्रहार को जिस पृथ्वी ने सहा है, चलत दसानन डोलत अवनी, वह दुख तब निवृत्त होगा जब गोविंद के अत्यंत शीतल चरणारविंद का दीर्घ काल तक संस्पर्श प्राप्त हो इस धरा को। इसीलिए भगवान कहते हैं, पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं रहूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। और दशरथ जी को पिता बनाने की भगवान ने अभिरुचि व्यक्त की, और भगवान उन देवताओं के मध्य से अचानक अंतर्धान हो गए। और भगवान कहाँ गए? बोले भगवान उसी यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो गए। और ज्यों ही भगवान यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हुए, तब तक अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। प्रगटे अगिन चरु कर लीने, और उसी चरु में ही भगवान व्याप्त हो गए।
और वाल्मीकि जी तो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। अग्नि देवता जब चरु लेकर के प्रकट हुए तो अग्नि देवता ने कहा, राजन इस पायस को लो। ये पायस क्या है, ये खीर क्या है? पायसम देव निर्मितम, ये देव निर्मित पायस है। दूध, चीनी, शर्करा और तंडुल से निर्मित पायस नहीं है। शर्करा, तंडुल और दुग्ध से निर्मित पायस नहीं है, अपितु पायसम देव निर्मितम। स्वयं देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए। देव निर्मितम। प्रजाकरम गृहाणत्वम, इसे ग्रहण करो, ये प्रजा को देने वाला है, संतान को देने वाला है। और अगर इसे मानो कि दूध, शर्करा और तंडुल से बना है, तो ये तीनों वस्तुएं क्या हैं? बोले कर्म, ज्ञान, भक्ति। तंडुल ही कर्म है और दुग्ध ही ज्ञान है, और उसमें जो मधुरता है वही भक्ति है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों का समन्वय ही भगवान के प्रादुर्भाव का मूल है। ऐसा दिव्य पायस देवताओं ने दिया और दशरथ जी महाराज ने उस पायस को गुरुदेव की आज्ञा से अपनी तीनों रानियों को दिया। अब बांटने का क्रम जो है वो बड़ा विलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो वर्णन करते हैं, उनके कल्प के अनुसार आधा कौशल्या जी को दिया, जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा केकई जी को दिया, जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, और एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया, और एक हिस्सा जो था उसको कौशल्या के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को पुनः दिया। और वाल्मीकि जी के वर्णन का जो क्रम है कि पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, जो आधा बचा था उसका 2 हिस्सा करके आधा सुमित्रा जी को पहले दिया, और जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा केकई जी को दिया और एक हिस्सा जो बचा उसको सुमित्रा जी को फिर दे दिया। ये क्रम दशरथ जी का, ओ वाल्मीकि जी का। बोले क्रम तो वही है। बोले वही नहीं है, बहुत अंतर है। वाल्मीकि जी के क्रम के अनुसार आप समझो, वो जो पायस था, उस पायस के 8 आने से राम जी और 4 आने से लक्ष्मण जी और 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी। ये वाल्मीकि जी का क्रम। 16 आना पायस, 16 आना में 8 आना कौशल्या जी को मिला, 4 आना सुमित्रा जी को मिला, 2 आना केकई जी को, और 2 आना जो बचा था वो फिर सुमित्रा जी को। और गोस्वामी जी के कल्प के अनुसार 8 आना कौशल्या जी को, 4 आना केकई जी को, और 2 आना सुमित्रा जी को, और फिर जो 2 आना बचा था वो फिर सुमित्रा जी। इस क्रम से इसके अनुसार 4 आने से भरत जी का, और 2 आने से लक्ष्मण जी, 2 आने से शत्रुघ्न जी। और वाल्मीकि जी के अनुसार 8 आने से राम जी, 4 आने से लक्ष्मण जी, और 2 आने से भरत जी और शत्रुघ्न जी। ये क्रम हुआ। और दोनों में अंतर भी, इसीलिए कहीं कहीं पर रामानुज के रूप में लक्ष्मण को ही क्यों माना जाता है? सच पूछो तो रामानुज भरत है, क्योंकि राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ। तो राम के बाद जो जन्म लिया वो रामानुज, तो रामानुज तो भरत जी है। लेकिन सर्वत्र लक्ष्मण जी को ही रामानुज क्यों कहा? बोले वाल्मीकि जी के मतानुसार कि गर्भ में पहले राम जी आए, क्योंकि आधा पायस तो कौशल्या जी को पहले मिला, फिर आधा सुमित्रा जी को मिला, 4 आना,
और सुमित्रा जी ने जब पायस को ग्रहण कर लिया तो लक्ष्मण जी गर्भ में आ गए। जन्म से नहीं, गर्भ में आने से लेकर के अनुजत्व सिद्ध होता है लक्ष्मण जी का, ये वाल्मीकि जी का मत है। और भरत जी बाद में गर्भ में आए। जन्म भले भरत जी का पहले हुआ, लेकिन गर्भ में लक्ष्मण जी पहले आए, भरत जी बाद में आए। इसलिए राम जी के अनुज लक्ष्मण। इस प्रकार से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। और जब से गर्भ में भगवान आए, अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। जा दिन ते हरि कर वही आए, जा दिन ते हरि कर वही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयहूँ, सुख जुत कछुक काल चली गयहूँ। यही प्रभु प्रगट तो अवसर भयहूँ, यही प्रभु प्रगट तो अवसर भयहूँ। जा दिन ते हरि कर वही आए, जा दिन ते हरि कर, जा दिन ते हरि, जा दिन ते हरि कर। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, चारों तरफ सुख संपत्ति छा गई। तीनों रानियां महल में शोभा को प्राप्त होती। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभा शील तेज की खानी। तीनों रानियों के लिए अलग अलग विशेषण दिया गोस्वामी जी ने। शोभा की खानी कौन है? बोले कौशल्या जी। और शील की खानी? बोले कैकेयी जी। और तेज की खानी? बोले सुमित्रा जी। शोभाशील तेज की खानी, मंदिर महाराज ही सब रानी। और धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? बोले 11 महीने 24 दिन बीत गए। साधारण बालक तो 9 महीने में, 9.5 महीने में जन्म ले लेता है, लेकिन यहां तो 11 महीने बीत गए। 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गया। केवल 6 दिन बचा है वर्ष पूरा होने में। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार से ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम 60 शमत्ययुः। यज्ञ की समाप्ति के बाद 6 ऋतुएं बीत गईं। ततश्च 12 मासे, 12वां महीना आ गया। और 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गए। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए। दास दासियां तो सब तैयारी करके बैठी हैं। 9वां महीना लगा, उसी दिन से तैयारी शुरू थी, उसके पहले से। लेकिन 9 महीना बीत गया, 9.5 बीता, 10 बीता, 10.5, 11 महीने भी बीत गया। दास दासियों ने सोचा अब तो जब होगा तब देखा जाएगा। सारी तैयारी, लेकिन कहीं किसी को कोई संकेत नहीं, कोई प्रसव वेदना नहीं। मां कौशल्या भी बस भगवान का ध्यान करती, कब समय आएगा और मैं बालक का दर्शन करूंगी। एक दिन मां कौशल्या अपने प्रसूति कागार में बैठी थी, अपने कक्ष में बैठी थी, और मध्याह्न की वेला थी। पूर्व दिशा की ओर देख रही थी और मां कौशल्या सोच रही थी बालक का जन्म कब होगा। 11 महीने तो बीत गए, 11 महीने 24 दिन हो गए। और संयोग से उस दिन चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल। मां कौशल्या पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। तब तक मां कौशल्या के सामने
भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मां कौशल्या के सामने भगवान जब प्रकट हुए, मां कौशल्या ने भगवान के अद्भुत रूप को देखा। हाथ जोड़ करके मां कौशल्या प्रार्थना करने लगी, महाराज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिवन हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज जारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कर मम गुर शोभासी उपहासी सुनत धीर मति थिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा पितृतेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करूं आया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने स्तुति की। भगवान ने कहा हम तो आपके बेटा बनने आए हैं। मां कौशल्या ने कहा महाराज बेटा बनने आए हो लेकिन बेटा जैसा दिख नहीं रहे हो, आप तो बाप जैसे दिख रहे हो। कौन मानेगा कि आप हमारे बेटा हो। जगत पिता कर सुत मैं जाना, जगत पिता को मैं अपना बेटा बना लूं, कैसे दुनिया मानेगी। लोग मेरा उपहास करेंगे। मां कौशल्या ने कहा कि मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। लोग कहेंगे कौशल्या पागल हो गई। जगत पिता कहीं किसी के बेटा बनते। तब भगवान ने कहा मैं क्या करूं। मैया ने कहा अगर आप बेटा बनने आए हो तो पहले तो ये रूप त्यागो, ये 4 हाथ वाला रूप हटाओ, 2 हाथ बनाओ। बोले 4 हाथ से क्या समस्या है। मां कौशल्या ने कहा आपको क्या पता है, ये दुनिया है,
यहाँ किसी के घर में बेटा बेटी पैदा हो और एक उंगली भी ज्यादा हो जाए तो घर की माताएं कहती हैं, अरे बेटा तो हुआ है लेकिन एक उंगली ज्यादा है, क्या लक्षण होगा, क्या होगा। विविध प्रकार की वार्ता होने लगती। और उंगली कौन कहे, यहां तो दो दो हाथ ही ज्यादा है, ये दो हाथ हटाओ। भगवान ने अपनी दो भुजाओं को कम कर दिया। भगवान ने कहा मैया अब हम बेटा बन गए। मां कौशल्या ने कहा अभी बेटा नहीं बने। क्यों? बोले आप तो इतने कपड़े पहने हो, इतने बड़े हो, छोटे से बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया ने कहा ये कपड़े भी नहीं, बालक पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, कपड़ा वपड़ा पहन के नहीं पैदा होता, बाद में उसको पहनाया जाता। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कपड़ों को भी अंतरहित कर दिया, छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं हो। बोले अब क्या कमी है? मैया ने कहा बालक तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, बालक तो रोता है। बालक टपर टपर बोलता थोड़ी, वो तो रोता है। क्यों? तो आप रोवो, आप थोड़ा रुदन करो बालक बन करके। भगवान ने कहा मैया मुझे रोना पड़ेगा। मैया ने कहा ये संसार है, यहां जो आता है सबको रोना पड़ता है, आपको भी रोना पड़ेगा, यही रीति है संसार की। और फिर मैया के वचन को मान करके भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान तो रोने लगे। बोले अब भगवान रो रहे हैं, बोले तो हम लोग क्या करें? बोले हम लोग गावें। संसार में दो ही काम होता, रोना और गाना। जब भगवान रो रहे हैं बालक बन करके तो हम लोग क्या करें? बोले हम लोग गावें। क्या गावें? बोले यह चरित जे गावें हरिपद पावें तेन परहि भवभूपा। राम जी रो रहे हैं, इस चरित्र को गाओ। भगवान प्रकट हुए, इस चरित्र को गाओ। भगवान बालक बन करके रोने लगे। अब जब भगवान ने रुदन किया, महल की दीवालें महाराज प्रफुल्लित हो, महल के परमाणु परमाणु उल्लसित हो गए। क्यों? बोले 60,000 वर्ष बाद आज महल में किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जब दशरथ जी पैदा हुए थे तब रोए थे, उसके बाद आज तक महल में किसी बच्चे के रोने की आवाज को लोगों ने नहीं सुना था। और भगवान परब्रह्म परमात्मा जब बालक बन करके रोए, वो रोना भी कितना मधुर, परम प्रिय और अत्यंत मधुर रुदन। क्योंकि भगवान का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुर, तो रोना भी मधुर है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, समभ्रम चली आई सब रानी। और ये समाचार जब दशरथ जी को मिला, दासी ने जाकर के बताया महारानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज ब्रह्मानंद में डूब गए। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ जी महाराज परम आनंद में विभोर। और दशरथ जी सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई सोई। तब तक आकर के एक दासी ने सूचना दी, महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले छोटी महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी का आनंद 2 गुना, 2 पुत्र। अभी इस आनंद का
दशरथ जी संवरण कर पाते, तब तक दो दासियां दौड़ी दौड़ी आई सुमित्रा जी के महल से और आकर के कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुमित्रा ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी भाव विभोर हो गए। नारायण ने इतनी कृपा की, चौथी अवस्था में 4 पुत्र। अब तो दशरथ जी महाराज भूल गए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। स्वयं दौड़ने लगे और कहने लगे, अरे बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, मेरे घर में बालक प्रकट हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखने जाई, अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अब तो दशरथ जी महाराज ने सेवकों से कहा, बाजा बजाओ, गाने वालों को बुलाओ, नाचने वालों को बुलाओ, खजाना खोल दो, लुटाओ। अब तो मंत्रियों ने खजाना खोला। गुरुदेव वशिष्ठ आए और बालकों का जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्मात मजस्य वही, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किया, बालकों का जात कर्म किया और खजाना खोल दिया। बोले खूब लुटाओ। अब तो महाराज माल लुटने लगा और क्या नहीं लुटाया। गोस्वामी जी कहते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, सबको सब कुछ दिया, लेकिन जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। और तब तक अयोध्या की गलियों में ये समाचार फैल गया। क्या समाचार? बोले कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई। अब तो अवध की जो बधूटियां थीं, अवध की जो देवियां थीं, वो सज सज करके श्रृंगार सामग्री, उपहार की सामग्री, मांगलिक द्रव्य लेकर दशरथ जी के द्वार पर पहुंच गईं। बाजे बजाने वाले आ गए। अब तो दशरथ जी महाराज के द्वार पर जो उत्सव हुआ महाराज, सब नाच रहे हैं, मगन हैं और सब बधाई दे रहे हैं दशरथ जी को। और दशरथ जी के आंगन में, और एक आंगन नहीं, दशरथ जी के 7 आंगन थे महाराज, 7 पौर थे। महल में प्रवेश करने के बाद पहला आंगन, फिर दूसरा आंगन, हर आंगन में उत्सव प्रारंभ हो गया और सब जगह बधाइयां गाई जा रही है और सब लोग मगन हैं और उत्सव मना रहे हैं। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने
चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, 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 तोरत कानन रागिने में बधैया बाजे, आगिने में बधैया बाजे, आगिने में बधैया बाजे। जय हो। जय हो। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, 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 बांधे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जय हो। बधाई हो। Drew, get ready. Let's go shopping. अरे यार जय जय। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला